कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, यानी सम्मिश्र संख्याओं में कुछ जो मेजर क्वेश्चन आते हैं पूरा सोल्व करना पड़ता है, लेकिन उसमें देर नहीं लगे इसके लिए उनको जल्दी से कैसे सोल्व किया जाए। तो आप देखें, पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ 2 + 3 iota upon 4 + 5 iota equal to x + iota y, then value of x² + y²। आपको ये दे रखा है और आपको x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली हम क्या करते हैं कि इसके अंदर दोनों तरफ पहले इसको हम रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करके इसका नीचे से टर्म आयोटा हटाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसमें करोगे तो देर लग जाएगी। आप इसका कॉन्जुगेट ले लें दोनों तरफ। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस पूरे का कॉन्जुगेट, तो ये प्लस है तो -3 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा इक्वल टू x - आयोटा, यानी इसका संयुग्मी ले लिया अपन ने, है ना। संयुग्मी क्या करते हैं, संयुग्मी के अंदर प्लस हो तो माइनस में और माइनस हो तो प्लस कर सकते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। आपको अगर पता हो तो Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का अगर बार हो तो ये Z1 बार अपॉन Z2 बार दोनों का अलग अलग हो जाता है। ये प्रॉपर्टी इसमें काम में लेनी है। तो अब हमारे पास दोनों आ गए। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी नहीं करना। तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + आयोटा y, इधर x - आयोटा y, और इधर ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। आपको मैंने बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब एक प्लस का और एक माइनस का होता तो वो आइडेंटिटी नंबर 3 जो होती है ना, एक प्लस की और एक माइनस की, उसको यूज करना है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये वैल्यू माइनस में आती है लेकिन वापस आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो उस केस में वापस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप इस तरीके से, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो डायरेक्ट ही आप x² + y² कर लें। अब सेम चीज़ करनी है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये 4 + 9 अपॉन 16 + 5 25, तो ये क्या आ जाएगा 13 अपॉन, ये हो जाएगा 6 × 5 = 11 यानी कि 41। ये आपके x² + y² की वैल्यू हो गई। आपको इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपने इसको दोनों तरफ रेशनलाइज करने की कोशिश, उसमें देर लग सकती है, वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ठीक लगे आप उसको पहले निपटा लें। फिर है क्वेश्चन ये सेम, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम दे रखा है, आपको a² + b² वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो हो जाएगा 1 - आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 + आयोटा इक्वल टू a - आयोटा b। ये अपन ने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, संयुग्मी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b, और इधर 1 + आयोटा होल स्क्वायर 1 - आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। ये तो आपके हो जाएगा, कहने की बात ही नहीं है, a² + b², और इधर 1 + आयोटा और 1 - आयोटा पूरे का एक साथ स्क्वायर कर दें, और नीचे हो जाएगा 4 + 1। अब ये क्या हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 यानी कि 4/5। ये इसके आंसर हो जाएंगे। दोनों को होल स्क्वायर खोलने के बजाय दोनों का एक साथ स्क्वायर कर दिया और दोनों को एक साथ ले लिया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसके अंदर जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, मान लो क्वेश्चन 1 - आयोटा x अपॉन 1 + आयोटा x इक्वल टू a - आयोटा b फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। अब आप ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये, मतलब x की किस रियल वैल्यू के लिए ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में आपके पास इसने यहाँ ऑप्शन दे दिए A, B, C और D। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो राइट होगा।
ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये कह रहा है कि इसमें से x की किसी रियल वैल्यू के लिए ये इसमें से कौन सा राइट होगा। अगर हमने ये वाले क्वेश्चन अगर दोनों समझ लिए तो देख लो इनमें और उनमें दोनों में कंपेयर करो, ये सेम है तो इनके जैसा ही ये 1 माइनस आयोटा एक्स 1 प्लस आयोटा एक्स ए माइनस आयोटा बी दे रखा है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, ये इसमें से आपके इसी रिजल्ट को ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने सम्मिश्र संख्याओं का, उसके अंदर है इफ a इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a इक्वल टू। आपको जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए और उसमें ऑप्शन दे रखा है आयोटा टेन थीटा बाई 2, आयोटा कोट थीटा बाई 2, आयोटा टेन थीटा, आयोटा कोट थीटा बाई 2। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको फटाफट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। 1 प्लस a की जगह आप पुट कर दें कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये इसके अंदर टर्म बन जाएगी। अब इसको सोल्व करना है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये इन दोनों से क्या बन जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगी आपके 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा और यहाँ पर सेम वही 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ ऊपर देखिए आपके 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से साइन और ऊपर से कोस कॉमन आ गया। अब आपको अंदर ऊपर क्या बचा, ऊपर बच रहा है कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे बच रहा है साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ देखिए ये तो बन जाएगा कोट, कोई खास बात नहीं है, ये तो बन जाएगा आपके कोट थीटा बाई 2। वैसे अगर आप आंसर में देखें तो आप आंसर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हो। यहाँ पर एक ऑप्शन ये वाला था, दोनों सेम नहीं हो सकते, तो आप आंसर के नज़दीक आ चुके हो। और अगर इसमें ऑप्शन ओनली थीटा ही हो, ठीक है, तो यहाँ से दिखते ही आपको लग रहा है कि ये आंसर है, बाहर ये आ गया। और अंदर जो आपके बच रहा है, ऊपर बन रहा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और नीचे जो बन रहा है, नीचे अब आप क्या करें, इसके अंदर नीचे साइन पहले आ रहा, कोस बाद में आ रहा है, तो ये सेम नहीं है, तो पहले कोस चाहिए। आप एक काम करो, इसके अंदर ऊपर नीचे, क्योंकि ऑप्शन में सब में आयोटा दे रखा है, अगर आप आयोटा से ऊपर और नीचे इसके मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर ऊपर भी आयोटा, तो यहाँ आयोटा हो जाएगा एक तरह से, और एक यहाँ आयोटा आएगा, तो यहाँ आयोटा आएगी, आते ही आयोटा साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा प्लस का ये बाई 2 और बाई 2, और यहाँ आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा जो -1 हो जाएगा, तो ये वापस प्लस बन जाएगा कोस थीटा बाई 2, तो दोनों कैंसल, ये आपके आयोटा कोस कोट थीटा बाई 2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये जो इसका आंसर हो जाएगा आयोटा कोट थीटा बाई 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनेगा, इसने पूछा रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -1। इसके ऑप्शन दे रखे हाफ टेन थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 और -12। तो अब इसके अंदर भी इसने रियल पार्ट पूछा, वास्तविक भाग पूछा, यानी जो आयोटा वाला नहीं है। आपको यहाँ क्या करना, इसको पहले आप सोल्व कर लें। ये बन जाएगा जैसे 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -1, आप इसकी जगह लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और इनवर्स। तो इसके अंदर आपके यहाँ अगर आप देखो तो क्या कॉमन आ रहा, 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन, यानी ये आपके पूरा अपॉन में कुछ नहीं है, ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा, यानी इसके ऊपर -1 है, इन्वर्स है इसलिए। अब अंदर बन रहा है साइन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा कोस थीटा बाई 2 और -1, या फिर वही कंडीशन बन गई है आपके। तो आप देखो यहाँ हम क्या करें, इस तरह से इसका, क्योंकि इसमें से ऑप्शन देखना है तो यहाँ तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो हम इसके अंदर क्या करें यहाँ पर कि इसको आयोटा से भले तो अंदर मल्टीप्लाई करें और भले ही यहाँ पर आप, क्योंकि इसको आप चलो एक बार उसमें कन्वर्ट कर लें, साइन थीटा बाई 2 -1 और दूसरा हो जाएगा आपके साइन, इसको मैं क्या करूं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 -1। अब अगर ध्यान से देखो तो ये तो आपके हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 -1, और यहाँ में याद करिए मैं लास्ट वीडियो में मैंने डी मोवियर्स थ्योरम डाल रखी है, और वो क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, तो ये n थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये आपके क्या है, दम्मा-यवर प्रमेय या फिर डी मोवियर्स थ्योरम। तो यहाँ पर आप जैसे ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन गया, तो ये -1 इसमें डाल दें आप, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई बाई 2 माइनस थीटा ही रहेगा, और यहाँ जो है आपके आयोटा और ये यहाँ पर माइनस बन जाएगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। बस अब यहाँ पर इसको आप सोल्व कर लें तो ये -1, और इसको आप वापस जैसा था वैसे लिख दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये तो बनेगा आपके 1/2, और साइन से साइन कैंसल, माइनस आयोटा, ये आपके क्या बन जाएगा, आयोटा 1/2 और कोट थीटा बाई 2। ये फाइनल टर्म आ गई है। और हमारे इसने पूछा था कि ये आपको रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट इसका क्या हुआ, ये वाला, तो आपके सही आंसर क्या हुआ इसका, हाफ। वो अगर चाहता तो आपको अपने इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकता था, तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग जो है वो हाफ कोट थीटा बाई 2। तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ ये चीज़ें सोल्व करनी ही पड़ेगी, बिना सोल्व किए आप इसके अंदर कर नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको जरूरी टर्म लिखते हुए आपको फटाफट सोल्व करना है। जो थ्योरी काम है वो इसके अंदर मैंने जनरल ट्रिग्नोमेट्री और फिर डी मोवियर्स थ्योरम यूज़ की इसके अंदर, तो आप आराम से इसमें ऑप्शन देख करके सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n आपको फाइंड करनी है फॉर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इक्वल टू 1। ये आपके गिवन है, और इसमें आपको n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको ऐसे में क्या करना है, आपको तुरंत इस क्वेश्चन को लेना है और यहाँ पर आपको इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर क्या करें कि इसके अंदर 1 और माइनस आयोटा और 1 मतलब प्लस वाले से आपको ये कर लेना है, और उसके बाद में आपको इक्वेशन यू को चला लेनी है, और 1 प्लस आयोटा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपके 1 प्लस 1 बन जाएगा
पावर n इक्वल टू 1, तो ये आपके देखिए 1 और ये -1, ये 1 और -1 तो आपके कैंसिल हो जाएगा, और 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आपके खाली आयोटा बचा, और पावर n इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर क्या करो, लास्ट में से ये बन रहा है, n की जगह आप अगर 1 रखो तो 1 नहीं आता, 2 रखो तो भी नहीं आएगा, -1 आ जाएगा। आप n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 रख के देख लें, तो 1 रखा तो नहीं आएगा, 2 रखा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा तो -1 आएगा, फिर 3 रखा तो भी आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा आएगा, लेकिन अगर n इक्वल टू 4 रखा तो ये आयोटा पावर 4 करोगे तो पक्की बात 1 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू आपके क्या हो गई, d। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन और लिया है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है a प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा बी और b माइनस आयोटा ए। ये चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको पहले, तो वो इस रिजल्ट के लिए इसमें हमें कुछ सिंबल तो मिल रहा है कि b पहले है a बाद में है, तो इनमें से हो सकता है इसमें से, लेकिन आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें कि आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए इक्वल टू, हमें इसमें से किसी एक वैल्यू को हमें इसके अंदर इनमें से किसी एक वैल्यू को रख के देखना पड़ेगा। मैं सपोज b प्लस आयोटा ए लेता हूँ, तो उस केस में अब मैं इसमें दोनों तरफ इसका कॉन्जुगेट ले लूँ। जैसे ये z हुआ तो z बार इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए, तो ये हो जाएगा b माइनस आयोटा ए। वही पैटर्न, इसका संयुग्मी ये ले लिया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके ये आ रहा देख लो, तो ऐसा ही इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस आयोटा ए और b माइनस आयोटा ए इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए। पहले तो ऊपर वाला फिर नीचे वाला 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपके हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इधर अगर देखो तो आपके पास में ये क्या बन रहा है, 1 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों में एक प्लस का और एक माइनस का है, तो मैंने बता रखा आपको प्लस माइनस, तो ये बीच में प्लस बन करके दोनों का सेपरेट स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही नीचे भी तो ये 1 आ रहा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ इस रिजल्ट को देखते हुए किया, तो हमारा सही आंसर ये हुआ। अब ये क्योंकि मैंने तो पहले ही मुझे पता था तो मैंने ले लिया, लेकिन आपके लिए तो प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने कहा कि इसमें बी और ए है तो इन दोनों में से लग रहा है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर प्लस वाला लेके देखें, फिर माइनस वाला। पॉजिटिव रहते हुए हमें ये करना, इससे नहीं आएगा तो इससे करेंगे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इफ़ ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 का क्यूबिक रूट है, इकाई का घनमूल है, तो मैट्रिक्स H इक्वल टू W यानी कि ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। और ये कह रहा है कि H70 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 0 माइनस H, H स्क्वायर और H। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है, तो जो आपके क्यूबिक रूट वाला पार्ट है उससे ये क्वेश्चन आपके सोल्व होगा। तो इसके अंदर आपके क्या है, आपके पास जो दे रखा है H दे रखा है, आप एक काम करें H इंटू H निकाल के देख लें, यानी कि एक तरह से H स्क्वायर
तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, फिर ओमेगा 0 0 ओमेगा। अब आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पता होगा कि ये इस तरीके से रो टू कॉलम चलता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा। तो ओमेगा का ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर 0 का यानी 0 का इससे किया, ऐसे चलना है तो 0, फिर इसका वापस इससे किया तो 0, फिर इसका इससे किया तो ये आपके इसका इससे किया यानी अगली थी ना, तो इसका 0 से 0, फिर ओमेगा से ओमेगा किया तो ये वापस आपके क्या आ गया इसके अंदर। देखिए ओमेगा का से किया ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 का 0 से किया तो ये 0, फिर आपको ओमेगा का 0 से करना, ठीक है, तो 0, फिर 0 का वापस ओमेगा से करना तो 0। तो इस तरीके से इधर आएगा वापस, फिर इसका भी दोनों से करें तो 0 का ओमेगा से 0, फिर ओमेगा का इससे करो तो ये आपके वापस 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पर इसी का इससे करो तो 0 इंटू 0 0 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। इसको देख करके आपको लगता है कि अगर h की पावर n होगी तो ये हो जाएगा ओमेगा n 0 और 0 ओमेगा n। इसका मतलब अगर अपन n प्लस 1 से करें तो ये हो जाएगा ओमेगा n प्लस 1 0 0 ओमेगा n प्लस 1। मतलब आपके ये n प्लस 1 के लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि H70 इक्वल टू जो आएगा आपके वो ओमेगा 0 0 ओमेगा और इसके ऊपर पावर 70 हो जाएगी। अब इसको आप क्या करो कि ओमेगा क्यूब पावर 23 डॉट ओमेगा 0 फिर 0 और ओमेगा क्यूब पावर 23 और ओमेगा, तो आप देखो ये वापस आपके ओमेगा 0 और 0 ओमेगा आ गया, यानी आपके वापस h आ गया। मतलब इसमें सही आंसर होगा आपके ये। इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लिया है कि ओमेगा इज क्यूबिक रूट एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 7 होल पावर 7 दे रखी है, और ये कह रहा कि इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, देन a कोमा बी की वैल्यू क्या होगी, यानी a की जगह क्या आएगा और b की जगह क्या आएगा। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखो 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ मैं इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। क्यूबिक रूट के लिए इकाई के घनमूल के अंदर अपन ने ये पढ़ा था। तो ये हो जाएगा माइनस और ओमेगा पावर 14 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस, और इसको अपन क्या करें ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज, दिस इम्प्लाइज माइनस ओमेगा, इसको अपन क्यूब करके और 4 कर दें तो ये a प्लस बी ओमेगा, थोड़ा आगे पीछे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, तो ये आपके फिर 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर, तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा इससे माइनस का ओमेगा प्लस 1, ये माइनस इधर रखो भली, तो ये एक माइनस बाहर का और एक अंदर का और आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है आपके वो a प्लस ओमेगा बी, यानी कि इसको अपन माइनस में रखो, प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1 अपॉन ओमेगा, दोनों माइनस से प्लस कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपके a प्लस ओमेगा बी, यानी कि ओमेगा दोनों तरफ कंपेयर कर लो तो आपके ये a इक्वल टू 1 आ रहा है और b इक्वल टू भी 1 आ रहा है, तो आपके ये a b इक्वल टू 1 1 आंसर आ जाएगा। ये आपके आंसर राइट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको क्यूबिक रूट के हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, सम्मिश्र संख्याओं के। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है,
आपके पास में एक इक्वेशन दे रखा है, यानी एक समीकरण दिया हुआ है, मोड ऑफ जेड माइनस 1 बराबर मोड ऑफ जेड प्लस 1 बराबर मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा, यानी ये तीनों ही इक्वल है और जेड जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ये कह रहा है कि इसको सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी है, यानी सम्मिश्र संख्याओं की कितनी संख्या होगी, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले सम्मिश्र संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। मतलब इसमें जेड कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना चाहिए तीनों को अलग अलग आप एक बार लिख दो, इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू 1 यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा यानी कि 1 0, फिर z प्लस 1 इक्वल टू आप 0 करें तो ये z इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, आप इसी को डायरेक्ट आगे लिखते हैं -1 प्लस 0 आयोटा तो ये -1 0, फिर तीसरा है z प्लस आयोटा, इसको ऐसा लिख दें 0 तो ये z इक्वल टू माइनस आयोटा, मतलब ये 0 प्लस -1 आयोटा मतलब 0 -1, ये 3 कोऑर्डिनेट आपके आ गए x और y की। अब आप इसको ट्रेस करें, आप ट्रेस करें तो इसके अंदर सबसे पहले 1 0, तो 1 0 आपके हो जाएगा सपोज ये पॉइंट 1 0 -1 0 यानी कि ये -1 0, फिर 0 और 1 ये इसके अंदर यहाँ -1 था तो इक्वेशन z प्लस 1 ही है और z प्लस आयोटा ही है, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से अब इसके अंदर 1 0 और ये जो लास्ट में जो आ रहा है ये z प्लस आयोटा है, तो इसके अंदर यहाँ आपके -1, तो अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0 -1 यानी ये पॉइंट हो जाएगा तो 0 -1। अब आप इसको ट्रेस करें तो इससे जो इसको सेंटर मान करके और इससे जाने वाला जो सर्कल होगा वो इस तरीके से होगा और ये इसका एक तरह से परिकेंद्र होगा। तो उस केस में आप देखोगे इन तीनों पॉइंट से केवल एक ही कर्व जो है वो जा रहा है, तीनों ही पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में आप इसमें कह सकते हो कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 1 है, यानी कि आपके ये आंसर हुआ। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको इस तरीके से आपको करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन लिया है मैंने कि इफ आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 -1 2 0। आपको थोड़ा समझना है और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इक्वल टू 0, देखिए मैंने प्लस जेड स्क्वायर को यहाँ माइनस करके और मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर कर देता हूँ। अब तो ये इक्वेशन यही हुआ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये वापस प्लस हो जाएगा, यानी इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं कुछ नहीं इसका फैक्टर कर दूँ तो ये जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर आ रहा है तो ये हो जाएगा जेड माइनस आयोटा -1 और जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आयोटा जेड स्क्वायर -1 और जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आपके ठीक नहीं होगी, इससे आपके जेड इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। तो अब इसका अगर आप मोड फाइंड करें तो क्योंकि इसको आप 0 प्लस 1 आयोटा लिखते हो तो मोड फाइंड करोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, दिस इम्प्लाइज 1, यानी कि मोड ऑफ जेड की वैल्यू आपके क्या आ गई 1। तो ये जो वैल्यू आपके ये इसके अंदर
1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।